कई बार हम कोई नया काम इसलिए नहीं करते कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। ये जो डर है गिर जाने का, हार जाने का, ये आपको स्थिर कर देता है, आपको एक जगह पे रोक देता है। हमेशा याद रखना कि हर एक चैंपियन कभी न कभी गिरा होगा। किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कभी न कभी गिरा होगा। देश का जवान कभी न कभी गिरा होगा। जंगल में लायन, टाइगर शिकार का पीछा करते हुए कभी न कभी गिरे होंगे और फिर से उठ के शिकार का पीछा किया होगा। हर जीतने वाला कभी न कभी हारा होगा, कभी न कभी गिरा होगा। बट इन सब लोगों में एक बात कॉमन है कि इन सब लोगों ने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हार नहीं माना, कभी गिरने से डरे नहीं। और यही कारण है कि आज वो सफल हैं। हो सकता है कि आपका कोई फैमिली सपोर्ट ना हो, कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई मित्र ना हो, फिर भी गिरने से मत डरो। उठो, अपने सपनों पे काम करो। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम लोगों से अलग हो सकता है कि तुम कमज़ोर हो सकता है कि तुम थक गए हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी गलतियां की हो तुमने, फिर भी याद रखना कि तुम लोगों से अलग हो। एक बात हमेशा अपने आप से बोलो कि मुझे आगे बढ़ना है। क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ था। मैं अपने गोल को अचीव करने जा रहा हूँ। मैं वो करने जा रहा हूँ जो मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं करूँगा। जीवन में सब कुछ मिलेगा, बस गिर के उठना सीख लो। आपने हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, जिनकी रफ्तार चीते से भी तेज थी। इन्होंने 8 बार स्वर्ण पदक जीता, जिन्होंने कई बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। हुसैन बोल्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी ट्रेनिंग मेरी रेस से ज़्यादा कठिन होती है। क्या आपको पता है कि हुसैन बोल्ट का एक पैर दूसरे पैर से कुछ इंच छोटा है। लोग कहते थे कि हुसैन बोल्ट रनिंग के लिए बने ही नहीं थे, पर अपनी हार्ड वर्क से हुसैन बोल्ट रनिंग के बादशाह कहे गए। हर जीत के साथ हुसैन बोल्ट को इंजरी भी होती थी, लेकिन हुसैन बोल्ट पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करके उसको सही किया करते थे। हुसैन बोल्ट का मानना था कि अगर लंबा जीतना है तो पहले हारना सीख लो। जो बाजी पहले से जीत चुके हो उस पर डिस्कस मत करो। डिस्कस करना है तो अपने उस हार पे करो जिसको तुम हार चुके हो। देखो, समझो कमी कहाँ पर रह गई, अपने उस कमी पर काम करो। क्योंकि गिरता वही है जो दौड़ता है। आपने सुंदर पिचाई जी का नाम सुना होगा। सुंदर पिचाई का नाम सुनते ही हम सभी को भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, जो कि तमिलनाडु के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और आज दुनिया के सबसे बड़े कंपनी गूगल के CEO हैं, जिनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। साल 2004 में गूगल से खुद का इंटरनेट ब्राउज़र बनाने को कहा, लेकिन गूगल ने ये कहकर मना कर दिया कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा हो। पर उन्होंने कभी हार नहीं माना और यही कारण था कि वो अपनी मेहनत से और अपनी सरल स्वभाव से आज दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी गूगल के CEO पद पर स्थापित हुए। कहते हैं कि जीतता वही है जो गिर के उठना जानता हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि गिर गिर कर अब मैं उठने लगा हूँ, गिर गिर कर अब मैं उठने लगा हूँ, जो दर्द दिल में है उसे अब लिखने लगा हूँ। रिश्तों को देखा है, रिश्तेदारियाँ भी देखी हैं, अब जो मेरे नहीं हैं उन्हें पूर्ण विराम देने लगा हूँ। जिंदगी में क्या खोया क्या पाया ये मायने नहीं रखता, जिंदगी में क्या खोया क्या पाया ये मायने नहीं रखता, अब तो जो बोया हूँ वही काटने लगा हूँ। बदला मैं नहीं बदला तो ये ज़माना है, बदला मैं नहीं बदला तो ये ज़माना है, मैं तो बदलाव की तस्वीर को बयां करने लगा हूँ। गिर गिर कर अब मैं ऊपर उठने लगा हूँ। हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू।